मैं मेरी लाइफ में एक ऐसा बंदा रहा हूँ ना जिसने फ्रेंड्स बनाने की या फिर दूसरे लोगों को अपने में इंटरेस्ट लाने की ऐसी बहुत सारी कोशिशें की हैं, पर मैं हमेशा फेल हुआ हूँ। और इसकी वजह शायद मेरे लुक्स भी नहीं थे, या फिर मेरी शक्ल बढ़िया नहीं थी, या फिर मैं नहा के नहीं जाता था। ऐसी कोई वजह नहीं थी। मैं हर कोशिश करता था, मैं एवरेज ही दिखता था, मतलब वो जैसे दिखते थे मैं भी ऐसा दिखता था। फिर भी कोई मेरे साथ नहीं रहता था, सब भगते रहते थे, मतलब इधर से उधर। उन्हें मेरे अलावा सबके पास रहना था, मतलब मैं कोई इंटरेस्टिंग आदमी नहीं था। मैं उनसे ऐसी बातें नहीं कर पाता था, वो दूसरे से। और मैं जब भी बात करता था मेरे को लगता था सामने वाले बोर हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 सोशल स्किल हैक बताने वाला हूँ, जिससे तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक बूस्ट पा सकते हो, ताकि तुम भी फ्रेंड्स बना पाओ, किसी को भी अपने में इंटरेस्टेड रख पाओ। अब तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सोशल स्किल्स को स्किल्स कहा जाता है, और ये सीखने में समय लगता है। स्किल्स इसी कहा जाता है क्योंकि इसको सीखने में टाइम लगता है। स्किल्स जैसे बास्केटबॉल हो गया, गिटार प्लेइंग हो गया, या फिर कार ड्राइविंग स्किल हो गया, मोटरसाइकिल चलाना भी एक स्किल ही होता है, क्योंकि उसे भी सीखने में टाइम लगता है। और स्किल्स हो गए लाइक कोई भी गेम में स्किल हो गया, तुम्हें बास्केट शूट मारनी है, या फिर ड्रिबल करनी है, बॉल को किक मारनी है, या फिर तुम्हें गिटार सीखना है, या फिर तुम्हें एडिटिंग सीखनी है, थंबनेल डिजाइनिंग सीखनी है। कुछ भी तुम्हें स्किल सीख लेते हैं, उनको सीखने में प्रैक्टिस देनी होती है। वैसे ही सोशल स्किल्स, ये टॉकिंग के जो स्किल्स होते हैं वो एक स्किल्स होते हैं, तो उन्हें सीखने में प्रैक्टिस देनी होती है। तो यहीं से पार्ट नंबर 5 नंबर पॉइंट आता है। वो आता है कि सोशल स्किल्स को अगर तुम्हें बेटर करना है तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टॉकिंग करनी है, तुम्हें ज़्यादा बात करनी है, क्योंकि ज़्यादा बात करोगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगी बात बोलने की। अब तुम मान लो अगर मेरी तुम्हारे सामने बोलने की प्रैक्टिस नहीं होती, तो मैं तो थोड़ी देर में भाई वो नहीं बात तो भाई मैं बोल ऐसे कर रहा होता मैं तुम्हारे सामने, अगर मेरे बोलने की स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मेरा काम है बोलना भाई। मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ तो मेरा काम है बोलना। तो जब मैं बोलता हूँ तो मेरी प्रैक्टिस होती है बोलने की, और तुम देख सकते हो मैं कितना मैं लगातार बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, पर मैं अटक नहीं रहा हूँ ना, मेरे वर्ड्स कट नहीं रहे हैं कि मैं मतलब मैं भूल जा रहा हूँ, कोई वर्ड ऐसा हो रहा है कि मैं भूल जा रहा हूँ वगैरह वगैरह। जो भी चीज़ होती है कि ज़ुबान में वर्ड अटक जाता है, वर्ड याद नहीं आता, या फिर बहुत सारे भूल जाते हैं कि वो बात ही क्या कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। अब इसकी वजह ये नहीं कि मैं बहुत एक्सीलेंट स्पीकर हूँ, नहीं, पर मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है बोलने के लिए, कि मेरा काम ही बोल लेना है भाई। मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, इसी से ये यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो बोलना बहुत ज़रूरी है। सबसे 5th नंबर स्किल यही आता है कि तुम बोलना ज़्यादा चालू करो, सबसे ज़्यादा बात करो, भले कैसी बात करो। कोशिश करो कि तुम उन्हें ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताने की कोशिश करो। जितना तुम बात करोगे उतनी तुम्हारी टंग पे तुम्हारा कंट्रोल आएगा। 4th पॉइंट आता है, डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। अब तुम कितना ही बोलते होगे कि तुम अपने जो तुम्हारा नया फ्रेंड है, या तुम जिसको फ्रेंड बनाना चाहते हो, या तुम्हें किसी में इंटरेस्ट है, तुम चाहते हो कि ये मेरी दोस्त बन जाए, मेरा दोस्त बन जाए किसी भी, तो तुम्हें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है। भले ही वो मान लो एक शर्ट लाए हैं, वो जूते लाए हैं, वो घड़ी लाए हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी लाए हैं, वो तुमसे पूछते हैं भाई अच्छी है क्या। अब तुम्हें भले हर घड़ियों की कितनी नॉलेज हो कि घड़ी अच्छी नहीं है, इसकी कीमत के हिसाब से अच्छी नहीं है, तुम ज़्यादा ही महंगी ले आया, ये घटिया घड़ी ले आया, ये तो काम की घड़ी नहीं है, वगैरह वगैरह, तुम जो भी कह दो उसे। अगर तुमने ऐसा कहा तो उस बंदा ऑफेंड हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ समझ लो, भले ही बंदा वो उसको ठग लिया गया हो, वो चीज़ ले आया है, तो अब वो जो चीज़ ले आया है ना, तो उसको मर कर भी डिफेंड करेगा कि ये चीज़ अच्छी है, इसे मैं लाया हूँ, क्योंकि वो चीज़ खुद से अटैच कर लेता कि मैं लाया हूँ इस चीज़ को, तो ये अच्छी ही होगी। भले ही उसे पता है कि वो खराब है, पर दूसरा नहीं कि ये कि अब ये बुरी है। समझ रहे हो ना। तो कभी भी कोई भी किसी बंदे को क्रिटिसाइज मत करना, किसी के मामले में भी, भले ही कोई कैसा ही दिखता हो, कैसी बातें करता हो। अगर तुम्हें उसे फ्रेंड बनाना है तो उसको क्रिटिसाइज मत करना, अनटिल और अनलेस अगर वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो तो। अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हें पता है बेस्ट फ्रेंड में तो कोई भी कुछ को किसी को भी कुछ भी कह देता है, कोई भी कैसे ही कुछ भी बोल देता है, तो चल जाता है, बेस्ट फ्रेंड में चलता है। बट अगर इनिशियल फेज में तुम्हें किसी को भी फ्रेंड बनाना है, या तुम्हें किसी से बात करना चालू करनी है, तो कभी भी उसे क्रिटिसाइज मत करना, क्योंकि तुम उसके लिए एक नए नए दोस्त जैसे होते हो, जिसे पता नहीं रहता तुम्हारे पूरे नेचर के बारे में, तुम्हें भी नहीं पता रहता। तो एक हल्की सी तुमने उसे क्रिटिसाइज किया है, उसे उल्टा सीधा मजाक ही किया हो, उसे बुरा लग सकता है। उसे बुरा लग गया तो पूरे टाइम ये याद रखेगा और तुमसे कभी दोस्ती नहीं करेगा, या फिर एक मन में वो रहेगी उसके कि नहीं, इसने मेरा मजाक उड़ाया था। नहीं, तो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज, किसी का मजाक है, किसी की सामान लाए, किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को बुरी मत कहना सामने वाले की। अगर तुम्हें इनिशियल फेज में से दोस्त बनाना, जब बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो तब तो सब नॉर्मल हो जाता है। और ये मैंने बहुत ही अनकॉन्शियसली इस चीज़ को इस्तेमाल किया है, कि मैं कभी भी, मुझे ये पता रहता था कि ये मेरे को अभी इतना जानता नहीं है, मैं इसे अनकॉन्शियस इस्तेमाल करता था कि किसी की बुराई क्यों करो जब वो हमें जानता ही नहीं, इतना फ्रेंडशिप नहीं है, तो उसकी बुराई क्यों करो, कह दो अच्छी है। कि कुछ पॉजिटिव बता दो, किसी चीज़ के कोई ना कोई पॉजिटिव तो होते हैं, वो बता दो। अगर तुम ये नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोल सकते, तो उस चीज़ में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होंगे। उसका कलर अच्छा होगा, या उसकी मतलब कुछ भी अच्छा होगा, उसकी अच्छा ही कर दो, वो खुश हो जाएगा सामने वाला बंदा, बस। नेक्स्ट नंबर जो पॉइंट आता है 3rd नंबर का, स्माइलिंग का।
फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये तो तुमने सुना ही होगा। जब तुम किसी को भी स्माइल करके तुम किसी से मिलते हो या किसी को फर्स्ट टाइम देखते हो, तुम्हारे दिमाग में एक इमेज जाती है कि यार ये बंदा हंसता रहता है, मतलब ये सेफ है इससे बात करना, इससे बात करके हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ये एंसेस्ट्रल टाइम्स की बात है। तुम्हें वैसे सिंपल क्या है कि इधर भी जा रहे हो, कोई भी नए बंदे से मिल रहे हो, ये पुराने बंदों से मिल रहे हो, हमेशा स्माइल करके मिलना। क्योंकि जब तुम स्माइल करते हो तो सामने वाले बंदे को लगता है कोई खतरनाक आदमी नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं एरोगेंट आदमी है, सीरियस आदमी, इससे ये बात बोलेंगे तो उसे मजा नहीं आएगा, इससे बात करेंगे तो बुरा मान जाएगा ऐसा। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या रहती है देखो, और बहुत सारे को प्रॉब्लम ये रहती है, मेरे वाली प्रॉब्लम रेस्टिंग पिच फेस सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम रहती है, जिसमें अगर मेरे चेहरे को रेस्ट पे ला दूं तो मेरा चेहरा बहुत एरोगेंट, सीरियस, बहुत सिंसियर लगेगा। देखना अभी तो लग रहा है ना, देख अभी मैं ऐसे करके तुमसे बात कर रहा होगा तो तुम्हें लगेगा ये बंदा बहुत सीरियस है, इसकी बातें सीरियस से सुननी चाहिए, इससे मजे नहीं आ रही इस वीडियो में यार, ये वगैरह वगैरह सोचोगे। बट अगर मैं तुम्हें स्माइल करके ऐसे बोलूँ तो तुम्हें लगेगा हाँ यार, क्योंकि जब मैं स्माइल कर रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में भी स्माइल करने की आ जाती है। जब भी तुम देखते हो किसी बंदे को स्माइल करते हो तो तुम्हारे मन में स्माइल आती है, और हर कोई खुश रहना चाहता है। स्माइल करना मतलब खुश रहना, और हर कोई खुश होना चाहता है। जब लोग खुशी चेहरों को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, और खुश चेहरों को देखने वाले हमेशा बात करना चाहते हैं, उनसे फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं। यू अंडरस्टैंड इट। अगर तुम्हारा भी रेस्टिंग पिच पे से ऐसा एरोगेंट लगता है तो ये तो तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा तुम्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम कुछ ना करके भी उनके दिमाग में सबको रिमाइंडर डाल रहे हो कि मैं ऐसा हूँ, बल्कि तुम हो नहीं ऐसे। सो तुम्हें क्या करना है, तुम भले तुम्हें कॉन्शियस रहना चीज़ों के प्रति कि आसपास मेरे लोग हैं, मेरे को हंसते हुए रहना है। अगर अकेले बैठे हो तो घूमते रहो या किसी से बात करने का ड्रामे कर लो, उस पर हंसते हंसते बात कर लो, ताकि लोगों को लगे जैसे कि तुम हंस रहे हो, ताकि तुम्हारा रेस्टिंग पिच पे तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है या फिर लोगों के प्रति जो तुम्हारे दिमाग में सोचो उसको खराब नहीं कर दे। इसलिए हमेशा स्माइल करते रहो अगर तुम्हारा भी रेस्टिंग पिच फेस है तो। अगर तुम्हें नहीं आता कि मैं नकली स्माइल कैसे करूँ, अगर तुम सोचते हो कि बस मैं ऐसे ही स्माइल कर दूँ, भले मेरे खुशी ही नहीं हो तब भी ऐसे स्माइल कर दो, तुम साइको टाइप लगोगे कि तुम जबरदस्ती हंस रहे हो, तुम्हारे मन में खुशी नहीं आ रही। जैसे ये देखो, ये देखो मेरी आंखें नहीं हंसी, तो ये मैं मन से नहीं हंस रहा हूँ। अब बहुत सारे बोलेंगे आप हम कैसे हंसे, हमारा तो जोक देखे, कॉमेडी शो देखे। नहीं, एक ट्रिक बताता हूँ, तुम अपने आप को मन में हंसते हुए इमेजिन करो, तुम्हारी एक नेचुरल स्माइल आ जाएगी। और ट्रिक बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि जब तुम किसी को हंसते हुए देखते हो ना, और पर्सनली जब खुद को हंसते हुए देखते हो तो तुम सबसे ज़्यादा हंसते हो, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा पसंद खुद को ही करते हो। हर एक बंदे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन है इस दुनिया में, वो खुद होते हैं। इसलिए जब तुम खुद को हंसता हुआ देखते हो तब तुम हंसने लग जाते हो। इसलिए ये ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करना अगर तुम्हें ऐसा इंप्रेशन बनाना, खुद को हंसते हुए इमेजिन करना, और तुम्हारी एक नेचुरल सी बिल्कुल अच्छी सी स्माइल निकल के आएगी। अब जो नेक्स्ट नंबर में पॉइंट आता है वो आता है सेकंड नंबर का पॉइंट, और वो पॉइंट है द नेम ट्रिक इस्तेमाल करना। अब तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, एक आदमी है ए और मैं हूँ आदमी बी। उस ए आदमी के लिए उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होगी, अगर मैं उसे इस नाम से बुलाऊं कि वो सबसे ज़्यादा खुश हो जाएगा। अब मैं उसे बोलाऊं ए इधर आ, ऐसे ऐसे खुश होगा वो? नहीं भाई, उसका नाम। तुम एक बात अपने दिमाग के सबसे अंदर वाले पार्ट में फिट कर लो, किसी भी आदमी के लिए दुनिया का सबसे अच्छी आवाज़ क्या रहती है, वो रहती है उसका नाम। उसके लिए सबसे प्यारा उसका नाम रहता है। अगर तुम किसी का नाम बिगाड़ते हो जो तुम्हारा नया नया फ्रेंड नहीं है तो ये बहुत बैड इम्पैक्ट लगता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम किसी से नए को फ्रेंड बनाना है या तुम्हें किसी फ्रेंड से इंटरेस्टिंग रखनी है अपनी कन्वर्सेशन, तो तुम सामने वाले का नाम लेके बोलो, उसका परफेक्ट नाम, मतलब उसका जो नाम है उसको सही प्रोनाउंशिएट करो। यू नहीं अनशटी प्रोनाउंशिएट कर रहे हो कि कोई अमन है तो तुम चमन गमन धमन बोल रहे हो, या फिर मोहित है तो तोईती पोईती चोईती बोल रहे हो। कुछ ऐसा नहीं करना, परफेक्ट नेम लेना है, क्योंकि सबको अपना नाम प्यारा होता है। अगर उसके साथ तुमने ऐसे ऐसे अजीब नाम जोड़ोगे तो उसे भी अजीब लगेगा कि मेरे नाम का क्या कर रहा है, क्योंकि नाम आइडेंटिटी से जुड़ा रहता है। इसलिए तुम्हें नेम ट्रिक इस्तेमाल करनी है। अब बात आती कन्वर्सेशन की। वैसे तो रूल कहता है कि तुम्हें सामने वाले का नाम 3 से 4 बार लेना ही लेना चाहिए कन्वर्सेशन में, अगर तुम्हें अच्छी खासी बातें करनी है, कि तू जानता है, तू नहीं बोलना। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हें अपनी कन्वर्सेशन में नाम लेते वक्त उसे बुलाना है या उसे उधर वो काम करने भेजना है या कुछ भी बात करनी है तो उससे तू ये नहीं कहना ए तू ये कर देना, ए सुन, ओ इधर आ, ए उधर जा, ओ भैया इधर आ जा। ऐसे नहीं बोलना, तुम्हें नाम लेके बोलना है। और मोस्ट ऑफ द चांस है अगर तुम्हारा फ्रेंड है तो तुम्हारी एज का ही होगा, तो तुम उसे उसका नाम लेके बुला सकते हो, मोहित, रोहित, सुरेश वगैरह वगैरह जो भी नाम है वो लेके तुम उसे बुला सकते हो। और ये उसके दिमाग पे एक मैजिक प्ले करेगा कि यार कुछ तो बात है, और तुम्हारी बात वो सुनेगा। सबसे पहली बात तो कि तुम उसका नाम ले लो तो उसके दिमाग में कहा मेरी बात कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, तो मैं इसकी बात ज़्यादा सुनूँ।
सो ये ट्रिक जरूर इस्तेमाल करना, इसे नेम ट्रिक कहते हैं। दूसरा वाले का नाम लोगे तो ज़्यादा तुम में इंटरेस्टेड रहेगा वगैरह वगैरह। एंड जो फर्स्ट नंबर पॉइंट आता है वो होता है फेवर्स। अब देखो यार, तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि फेवर अपोजिट वर्क करते हैं। इसका ये मतलब समझो, मान लो तुमने किसी की मदद की, तुमने अपने दोस्त को एक पेन दिया, तो अब तुम्हें खुशी, उसको खुशी नहीं होगी कि भाई उसने मेरे को पेन दे दिया, वाह यार, नहीं होगी उसे खुशी, बल्कि तुम्हें खुशी होगी कि मैंने उसे पेन दिया, मैंने उसकी मदद करी, मेरी वजह से वो खुश है। तुमने देखा होगा कि जब भी तुम किसी की मदद करते हो ना, उसको वो बहुत परेशान होता है सामने वाला, और जब तुम उसकी मदद करते हो तुम्हारी एकदम खुशी आती है दिमाग में कि मैंने इसकी मदद कर दी, ये जो दुखी था अभी खुश हो जाएगा, इसके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग इस पर्सपेक्टिव से सोचता है कि मैंने सामने वाले की लाइफ में कुछ अच्छा कर दिया। सो अगर तुम्हें सामने वाले को अच्छा फील कराना है तो तुम्हें क्या करना है, फेवर लेने हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे हैं फेवर लेने, हमें उससे काम करवाना है, ऐसे खुशी मिलेगी, वो तो परेशान हो जाएगा। नहीं होता भाई, सही में अगर उसे तुम्हारे काम करके तुम्हें खुशी मिल रही है, उसे पता चल रहा है कि इसे खुशी हो रही है इसकी मदद करके, तो वो खुश होएगा ज़्यादा, और वो और फेवर करना चाहेगा तुम्हारे को खुश करने के लिए। ये एक साइकोलॉजी रहती है, तुम्हें समझना है और उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना है। मान लो कि तुम्हारे दोस्त का पेन नीचे गिर गया है, जो तब तो जब तुम उसे उठा के दोगे तो तुम्हें खुशी होगी, उसे खुशी नहीं होगी कि मैंने इसकी मदद करी। वैसे तो अगर तुम्हें उसे खुश करना है या फिर किसी को भी हैप्पी करना है तो तुम उससे अपना काम करा सकते हो। जैसे पेन गिर गया तो उससे बोल सकते हो, उसका नाम लेके, यहाँ पर भी तुम्हें नाम लेके इस्तेमाल करना है कि मेरे को पेन दे दो, तो ये भी उसके दिमाग में एक हैप्पीनेस रिलीज करेगा। अब यहाँ पर बेसिकली तो पॉइंटर्स खत्म हो जाते हैं, पर मैं तुम्हें एक बोनस टिप दे देता हूँ। वो आती है, फर्स्ट टिप आती है, वो आती है, अगर तुम्हें जिस तरह का दोस्त चाहिए तुम वो बन जाओ, उस तरह के दोस्त तुम बन जाओ। मान लो तुम्हें एक जिम वाला लड़का चाहिए जो जिम की बातें करता हो, जिम के बारे में नॉलेज रखता हो, तो तुम खुद वो बंदा बन जाओ ना जो जिसको जिम की नॉलेज है वगैरह वगैरह। और जब तुम किसी भी बंदे से बात करोगे जिम विम की, तो अगर वो जिम वाला होगा तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चलेगा जिम वाला बंदा, और वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा फ्रेंड बन जाएगा। तुम्हें जैसा फ्रेंड चाहिए तुम वैसे बन जाओ। अगर और ये चीज़ प्रूव भी हुई है कि तुम जितना लोगों को अपने में इंटरेस्ट दिला के जितने 2 साल में फ्रेंड्स बनाते हो या पूरे अपनी कॉलेज लाइफ में फ्रेंड्स बनाते हो ना, उतने फ्रेंड्स तुम बस फर्स्ट ईयर में बना सकते हो अगर तुम दूसरों पे इंटरेस्ट दिखाओ तो। मान लो कोई गिटारिस्ट है, तुम उस पर इंटरेस्ट दिखाते हो कि यार मेरे को गिटार में बहुत इंटरेस्ट है ये वगैरह पूछते हो, तो वो तुम्हारा फ्रेंड बहुत जल्दी बन जाएगा। इसके अलावा कि तुम जिम वाले बंदे हो, गिटार वाला बंदा, तुम उसे अपने में इंटरेस्ट दिलाते हो कि मैं जिम गाया हूँ, तू भी मेरे में इंटरेस्ट लेके जिम 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 करते होते, तो बहुत कम चांसेस है कि बहुत मतलब लंबा टाइम लगेगा तुम्हें उसे फ्रेंड बनाने में। इसलिए ऐसी चीज़ें करो कि वो जैसा है तुम उस पर इंटरेस्टिंग बन जाओ, मतलब वही बन जाओ कि तुम एक गिटारिस्ट हो, तुम्हें गिटार के बारे में जानना वगैरह वगैरह। अगर इस एग्जांपल से तुम सब समझ चुके हो तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना और असेंड करना। इन 5 चीज़ों को मैंने भी मेरी लाइफ में अप्लाई किया और बहुत ज़्यादा इंसेंट लेवल ऑफ बेनिफिट्स लिए। अगर तुम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हो तो तुम शायद कुछ भी नहीं कर रहे हो। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में कोई भी वैल्यू मिली हो तो अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।